आफ्टर लॉकडाउन वो काफ़ी ड्रॉप हो गए, लेकिन दो एडवांटेजेस जो एज एन एक्टर हमें बहुत हुई वो ये थी कि OTT इतना स्प्रेड हो गया कि हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी। मैं बस क्लैप लेके खड़ा था, मुझे याद है, और शाहरुख सर एक्टिंग कर रहे थे और मैं बस ऐसे मैनिफेस्ट कर रहा था कि यार एक बार मुझे बस इनके साथ स्क्रीन शेयर करने को मिल जाए किसी ऐड में, एज एन एक्टर मुझे करना है इनके साथ। एंड इन अबाउट लाइक 3 मंथ्स जब डंकी ख़त्म हुई, मुझे मिंत्रा की एक ऐड मिली जिसमें मैं शाहरुख सर के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा था, तो काफ़ी खुशी हुई उस चीज़ की भी। एंड आई जस्ट फेल्ट कि यार यूनिवर्स सुनती है बस। आई थिंक मेरा टीवी का डेब्यू है ये गुम है किसी के प्यार में, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई भी टीवी में काम नहीं करा है। उसमें मेरा ऐसे बहुत दिनों का रोज़ जाना होना हो, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे 10-15 दिन का काम रहता है फिल्म में अभी तक। तो टीवी में ये है कि मैं अभी तक इतना गया हूँ और इतना वो परिवार वाला बॉन्ड बन गया कि मैं कंफर्टेबल हो गया उनके साथ। हाय, माय नेम इज़ आयमन कालिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है बज़ूका में। थैंक यू वेरी मच। जी, मैं आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। जब आप ऑडिशन के उस दौर के बारे में, जब ऑडिशन के आप लंबे लाइन में खड़े होके ऑडिशन देना, मॉक टेस्ट देना, फिर रिजेक्शन फेस करना, वो सब जानना चाहूँगा। तो यार ये तो हर एक्टर की लाइफ में होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप पहले लाइनों में लगे रहते हो, फिर उसके बाद लाइनों से फिर आप कास्टिंग ऑफिसेस के अंदर जाते हो, फिर जाके आपको वहाँ पे किसी का नंबर मिलता है, फिर जाके अब ऑनलाइन ऑडिशन शुरू होने लगे हैं तो वो बहुत अच्छा है, फिर ऑनलाइन ऑडिशन से फिर ऐसे ऑडिशन लैंड होते हैं। तो ये तो होता ही रहता है। थोड़ा बताना चाहेंगे इस बारे में, कि जर्नी के बारे में। सो बेसिकली मैं आया मुंबई 2019 में, और 2019 में मैंने एक फ़िल्म स्कूल ज्वाइन किया यहाँ पे जो 3 साल का था। और शुरुआत ऐसे हुई कि 3 साल का एक्टिंग का कोर्स था, क्योंकि मुझे शुरू से एक्टिंग करनी थी। तो 1 साल जो था हमारे कोर्स का डिवीज़न ऐसा था कि 1 साल फिल्म मेकिंग और 2 साल एक्टिंग था। तो जब 1 साल मैंने फिल्म मेकिंग ख़त्म कर ली तो लॉकडाउन आ गया। जैसे ही कोरोना आया, काम बंद हो गया, एक्टिंग बंद हो गई, तो ऑनलाइन होने लग गया सब कुछ। तो मुझे जो आता था उस वक्त वो थी फिल्म मेकिंग। तो मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट विद फिल्म मेकिंग और फिर मैं एक्टिंग में स्विच करूँगा विद टाइम, जब मुझे समझ आ जाएगा कि एक्टिंग होती कैसे, थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू वर्किंग ऑन सेट। सो मैंने बहुत लोगों को अप्लाई करा, मेल करा, IMDb से उनके नाम नंबर सब निकाले, उनको इंस्टाग्राम पे अप्रोच करा। तो फाइनली मुझे एक बंदा मिला जिन्होंने मुझे मेरा पहला प्रोजेक्ट दिया जिसका नाम था डीकपल्ड, जो नेटफ्लिक्स पे शुरू हुआ। और फिर असिस्ट करना शुरू किया फ्रॉम वन सेट टू अदर, फिर अदर, फिर ऐसे असिस्ट करते करते फिर मैंने सोचा कि अब मैं ऑडिशन देना शुरू करूं। और फिर मुझे एड्स मिली, और एड्स के बाद फिर मैंने वेब सीरीज़ की ऑडिशन दिया तो वो भी मिली, एंड देन अब टीवी का ऑडिशन दिया तो टीवी भी मिला। तो ऐसी ही शुरुआत हुई है। जी, शुरुआत तो आपकी बहुत अच्छी थी, लेकिन उस दौर के बारे में जानना चाहूँगा। आफ्टर लॉकडाउन सबसे वो इंडस्ट्री कैसी थी? आफ्टर लॉकडाउन कितना चेंजेस हुआ इंडस्ट्री में? आई थिंक चीज़ें काफ़ी बदल गई। मुझे ऐसा लगता था कि बिफ़ोर लॉकडाउन जो फ़िल्मों के और चीज़ों के बजट्स थे वो बहुत हाई होते थे, बट आफ्टर लॉकडाउन वो काफ़ी ड्रॉप हो गए। लेकिन दो एडवांटेजेस जो एज एन एक्टर हमें बहुत हुई वो ये थी कि OTT इतना स्प्रेड हो गया कि हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग गई। और मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्टार्टिंग भी OTT से हुई थी। तो आई थिंक अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मुझे इतनी जल्दी मेरा पहला ब्रेक नहीं मिलता, क्योंकि OTT में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और ज़्यादा खुले, और एक्टर्स आए। और स्पेशली एक चीज़, एक नया कॉन्सेप्ट होना शुरू हो गया, दैट इज़ सेल्फ ऑडिशन, कि आपको स्क्रिप्ट आती है, आप घर पे बैठ के वो बनाते हो, और अगर तब आप किसी को वो पसंद आता है तो आपको ऑफिस बुलाते हैं। तो वो जो लाइनों में लगने वाला, वो फिट नॉट फिट वाला जो सिलसिला था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो उससे लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए, और फिर वो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो गया। मतलब वो पहले बिल्कुल सिस्टमैटिक नहीं था, फिर वो धीरे धीरे करके अब सिस्टमैटिक होना शुरू हो गया। जी, मेरे फेवरेट वेब सीरीज में से एक वेब सीरीज है जमुना पार, जो अच्छा। बहुत दिल लगा के देखा। अच्छा। उसमें के हाँ जी। सबसे पहले उस वेब सीरीज की जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। किस तरह से आपको ऑफर आया, आप किस तरह से ऑडिशन दिए, आप तो वेब सीरीज में अपना किरदार निभा पाए? तो आपने अगर वो दिल लगा के वेब सीरीज़ देखी होगी तो दिल लगा के मुझसे नफ़रत भी करी होगी शायद, क्योंकि मैं उसमें इतना अच्छा किरदार प्ले नहीं कर रहा था, थोड़ा सा नेगेटिव आँख था मेरा उसमें। हाँ, बट जमुना पार मिला ऐसे कि शुरुआत उसकी ऐसी हुई, जैसे हम मेरे ऑडिशंस की जो ग्रुप है, तो मुझे एक दिन अविनाश शर्मा जी का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि आयमन, ये कैरेक्टर है, इसे आपको प्ले करना है, और ये एक सीरीज़ है जमुना पार करके जो आने वाली है उसके लिए। तो मैंने उसका ऑडिशन बनाया, उसका ऑडिशन टीम को अच्छा लगा, फिर मुझे उन्होंने बुलाया, मेरा ऑडिशन दोबारा लिया, उनको मैं और अच्छा लगा, उन्होंने मुझे उसी वक्त लॉक करा। तो ऐसे वो शुरुआत हुई उसकी।
और जितना आसानी से मैं कह रहा हूँ उतनी आसानी से नहीं मिला। बहुत चीज़ें करनी होती है कि आप पूरा टाइम मतलब आप उसका हेड स्पेस सिर्फ उसी में रहता है कि वो ऑडिशन था, वो कैसा गया, वो कैसा नहीं गया। तो ऐसे शुरुआत हुई थी। जी। साथ ही ओटीटी आने से न्यू कमर्स को काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ है, आपको भी उसका जी फ़ायदा बिल्कुल, ज़रूर हुआ है। बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहेंगे ओटीटी के बारे में? आई थिंक ओ टी टी इज़ अ ब्लेसिंग। अब क्या हो गया कि ओ टी टी से दो चीज़ें हो गई। एक जो प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज़ की जो डिमांड थी वो कम हो गई है, क्योंकि अब जैसी टाइप की ऑडियंस है ना, उनको जो टाइप का कंटेंट कंज्यूम करना है वो ओ टी टी से कर रहे हैं। और ओ टी टी पे ना बहुत अच्छी बात है कि बहुत न्यू कमर्स को, जैसे मैं, चांस मिल रहा है। बहुत न्यू कमर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, सबको चांस मिल रहा है जो अच्छी स्क्रिप्ट लेकर आ रहे हैं और अच्छा आप बना सकते हो। तो ओ टी टी पे आप अपना टैलेंट डाल सकते हो और लोग वो देख भी रहे हैं। तो आई फील दैट ओ टी टी इज़ अ ब्लेसिंग हमारी एज पे। जी। लोगों का सपना रहता है कि शाहरुख के साथ काम करना, शाहरुख सर के साथ काम जी। करना। लोग इंडस्ट्री में 10-10 साल दे देते हैं, लेकिन हम्म। फिर भी उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिलता। जी। लेकिन आपको बहुत जल्दी उनके साथ काम करने का मौका मिल गया। आप अपने आप को कितना लकी महसूस करते हो? मैं अपने आप को बहुत लकी और बहुत ब्लेस समझूंगा कि मुझे ऐसा मौका मिला। क्योंकि मेरा हमेशा से था कि जब मुझे पता चला कि शाहरुख सर के साथ फिल्म है, तो मुझे ऐसा था कि मुझे करना ही करना है, क्योंकि मेरी बहन भी बहुत बड़ी फ़ैन है मेरी तरह शाहरुख सर की। तो हमें बस था कि यार हम दोनों, बस ये प्रोजेक्ट मैंने उस चीज़ के लिए नहीं किया, मुझे बस था कि मैं डंकी करूँगा क्योंकि शाहरुख सर है उसमें। तो इसलिए आई वेंट फॉर दैट प्रोजेक्ट और बहुत लकी फील किया। उस टाइम पे मैं सेट पे मैनिफेस्ट भी कर रहा था कि काश मैं बस क्लैप लेके खड़ा था, मुझे याद है, और शाहरुख सर एक्टिंग कर रहे थे। और मैं बस ऐसे मैनिफेस्ट कर रहा था कि यार एक बार मुझे बस इनके साथ स्क्रीन शेयर करने को मिल जाए किसी ऐड में, एज एन एक्टर मुझे करना है इनके साथ। एंड इन अबाउट लाइक 3 months जब डंकी ख़त्म हुई, मुझे मिंत्रा की एक ऐड मिली जिसमें मैं शाहरुख सर के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा था। तो काफ़ी खुशी हुई उस चीज़ की भी। एंड आई जस्ट फेल्ट कि यार यूनिवर्स सुनती है बस। जी। कुछ बताना चाहेंगे शाहरुख सर के बारे में? ऑफ स्क्रीन किस तरह के इंसान हैं? ऑफ स्क्रीन जैसे आप सुनते हो ना, वैसे ही बिल्कुल जेंटल, स्वीट, डाउन टू अर्थ। और हर बंदे से अच्छे से बात करेंगे। कोई उनके पास आएगा, आई रिमेंबर मिंत्रा की शूट पे ना, एक बच्चा था, एक लेडी एक्टर थी मेरे ख्याल से, वो अपने किड को लेकर आई थी। और वो बहुत देर से प्रोडक्शन को रिक्वेस्ट करी थी कि एक पिक्चर खिंचानी है, और प्रोडक्शन उनको बोल रहा था हाँ मैम करेंगे करेंगे। और जहाँ पर प्रिंट शूट होता है ना, शाहरुख सर ने उनको देखा और शाहरुख सर ने उनको बोला कि आ जाओ, और जहाँ प्रिंट शूट होता है वहीं पर उनके साथ बहुत सारी पिक्चर्स खींची उन्होंने। तो आई थिंक इट मेड देयर डे। और मुझे बस था कि मैं भी हिम्मत कर लूँ और बोलूँ कि सर मुझे भी आपके साथ पिक्चर्स लेनी है, क्योंकि डंकी के वक्त एज एन एडी आप कर नहीं सकते हो ये सब। बट उस टाइम भी मेरे को लगा कि नहीं यार, थोड़ा और मेहनत करूँगा कि सीधा शाहरुख सर के सामने जाओ और बोलो कि सर अब पिक्चर ले सकते हो, कि वो भी मुझे बोले कि चल। हाँ। जी। कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? शाहरुख सर से सब फर्स्ट टाइम आप कब मिले थे? शाहरुख सर से मैं फ़र्स्ट टाइम मिला था, बहुत छोटा था मैं। मैं मैच देखने गया था आईपीएल का। मेरे ख्याल से मैं होऊंगा 10 साल का होऊंगा मैं। और मैच था मेरे ख्याल से बिटवीन केकेआर एंड पंजाब। और मोहाली स्टेडियम से वो निकल रहे थे और मैं उनके पीछे भाग रहा था, मुझे आज भी याद है। और मैंने उनसे कुछ बात करी थी, मैं बहुत छोटा था। मैंने उनको बोला था आई एम अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ यू। बहुत भीड़ थी और उन्होंने मेरा ऐसे गाल टच किया था और वो चले गए थे। और बस वो मेरा पहला मोमेंट था जो मैं उनसे मिला था। जी। साथ ही टीवी में काफ़ी फेमस हुए किसी के प्यार में। हाँ जी। जी, आप उसमें भी अपना किरदार निभा रहे हो। जी। किस तरह का एक्सपीरियंस है, आप बताना चाहेंगे? आई थिंक मेरा टीवी का डेब्यू है ये, गुम है किसी के प्यार में, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई भी टीवी में काम नहीं करा है। और मुझे ऐसा लग रहा है दैट आई एम वेरी ब्लेस्ड अगेन, बिकॉज गुम बहुत बड़ा शो है और यश बहुत अच्छा कैरेक्टर है जो मुझे मिला है। और ये शो, मतलब इस शो से ज़्यादा इसका जो क्रू है वो इतना अच्छा है, क्योंकि वो तो पिछले 2 सीजन्स कर चुका है और हम सबको इतने प्यार से उन्होंने वेलकम किया है, उन्हें अपना पार्ट बनाया अपनी फैमिली का, और दे जस्ट मेड देम आवर फैमिली। और हर चीज़ बहुत अच्छे से हो रही है एंड आई फील दैट गुम बहुत अच्छा करेगा। जी। क्या जर्नी बताना चाहेंगे घूम की? कैसे शुरुआत हुई आपकी? आप ओटीटी किए, एड किए, हाँ अब जी। टीवी पे आपका नया कदम है टीवी शो पे। हाँ जी। सो गुम की जर्नी भी ऐसी रही कि ये ऐसा था प्रोजेक्ट जो मैं इतना सोच नहीं रहा था कि शायद ये आएगा, बट ये एकदम से ऐसे ही आ गया।
अगेन मुझे कॉल आया फ्रॉम कास्टिंग डायरेक्टर, उन्होंने मुझे बोला कि ये एक वो है हमारी ग्रुप है एक, उसमें आया कि ये एक कैरेक्टर है, इसको आपको प्ले करना है ऑडिशन के लिए। और मैंने वो सेल्फ टेप बनाया, और सेम वो सेल्फ टेप जब बनाया तो यश, जब मैं खुद प्ले कर रहा था ऑडिशन के वक्त, तो मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि यार ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो प्ले करते करते मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो जब वो ऑडिशन देखा प्रोड्यूसर्स ने और क्रिएटिव ने, तो उन्हें बहुत पसंद आया, और उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस जो कॉकरोच आइका का है, और मैं वहाँ गया तो उन्होंने बस मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये कैरेक्टर मिल गया, और बहुत खुश हुआ मैं फिर उसके बाद। आपको सबसे ज़्यादा कहाँ कंफर्टेबल महसूस हुआ है, ओटीटी टीवी में, दोनों में से? या मुझे ऐसा लगता है मुझे कंफर्टेबल एक्चुअली हर जगह महसूस होता है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि एक फैमिली वाली जो बॉन्ड है ना, वो मुझे टीवी पे महसूस हुई है ज़्यादा, क्योंकि आप रोज़ जाते हो सेट पे, आपकी परिवार ही है वो, ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन भी आपकी बॉन्ड उनके साथ वैसे ही है, तो मस्ती मजाक हर चीज़ चलती ही रहती है। ओटीटी में भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ओटीटी में क्या है कि अभी तक मैंने कोई बड़ी फिल्म नहीं करी है जिसमें मेरा ऐसे बहुत दिनों का रोज़ जाना होना हो। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे 10-15 दिन का काम रहता है फिल्म में अभी तक। तो टीवी में ये है कि मैं अभी तक इतना गया हूँ और इतना वो परिवार वाला बॉन्ड बन गया कि मैं कंफर्टेबल हो गया उनके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। देना चाहेंगे फ्रेंड्स को आप अपनी तरफ से? आप मैं बहुत नया हूँ और आप मुझे पहली बार देख रहे होंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप गुम को प्यार दें और मुझे भी प्यार दें, ताकि आप मुझे और देखें। एंड आई लव